हेलो नमस्ते भाई, राम राम जी सभी को। सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो भाई आज बृहस्पतिवार है, तो आज हम आपको बृहस्पति की कहानी सुनाएंगे, बृहस्पति देव की, ठीक है। और पूजा कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज की कहानी बृहस्पति देव भगवान की। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और जो गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिए, ठीक है। तो इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। मैंने भाई एक बाल्टी में घर में लगा रखा है, कोई घर में भी लगा लो। मंदिर जाना चाहो, पास में पड़ता है तो आप मंदिर भी जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे आप करिए, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं बृहस्पति के व्रत। तो अब हम कथा कहते हैं, ये थी इसकी विधि कि कैसे करना चाहिए। तो अब हम कथा कहते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक दिन एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की, तो स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। तो इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, फिर किसी और दिन आना, अवकाश के समय आना, ठीक है। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए, किंतु कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उस तरह ही भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी, तो कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तो भाई मैं जहाँ तक कहती हूँ, अपना काम छोड़कर पहले जो उसको चाहिए भिखारी को भिक्षा दे दे, उसके अनुसार वो पैसे लेता है। वैसे पैसे देने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, पर कोई नहीं, अपने घर से कोई खाली ना जाए बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है। भोजन खिला सकते हैं, उसके सुविधा के अनुसार कपड़े दान दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, और जैसी आपको सुविधा लगे वो आप करिए। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगी भाई, तो बस मैं अपनी स्टोरी पढ़ रही हूँ, तो उसे सुनिए आप, बुरा मत मानिए प्लीज़ किसी बात का, ठीक है। हाँ, तो वह लड़के को खिला रही थी, तो कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाएगा या बिल्कुल ही फुर्सत मिल जाएगी तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? तो साहूकार ने कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ये लोग कौन होते हैं? जो आलसी होते हैं, ठीक है, जो उठना नहीं चाहते और बहाना बनाते रहते हैं हर चीज़ के लिए। और अब वो वही तो चाह रही थी, अब बृहस्पति भगवान भी सुन रहे थे, तो उसने उस साहूकार के अनुसार उसे भैया ये आशीर्वाद दे दिया। तो साहूकार कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो, जब खूबसूरत सिर पे उग जाए, ठीक है, उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत बनवाए, यानी बाल बनवाए, ठीक है। और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, कहीं भी बना दी और रख दी ऐसे। शाम काल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा जब शाम हो जाए तो, और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो भाई बृहस्पति में कपड़े भी नहीं धोते, पोछा नहीं लगाते, झाड़ू वगैरह वो सफाई आप पूरी कर सकते हो, जैसे भी करनी है क्लीन। और पूजा, साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी और झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रहे। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना भी न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी
ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं रहा, आपको क्या दे सकती हूँ। जब था उसने तब भी नहीं दिया, और अब नहीं है, अब तो खैर है ही नहीं उसी के पास, ठीक है, क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है और अब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेध जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महाराज ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वत हो घर को गौ के गोबर से लीपो, और घर के पुरुष हजामत न बनवाए भूखों को अंजल देती रहा करो। ठीक शामकाल दीपक जलाओ, और यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी हर मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूरी हो जाएंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया, और उसके घर में धन और धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। अब इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर दीर्घ काल तक जीवित रही। अब इसकी दूसरी कथा भी है, उसे भी सुन लीजिए। तो एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे, और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति वहां पर आए तो उनके सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। और बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। जब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया है, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है, गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, इसके उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए, और जब बृहस्पति ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझा, अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा तब वह निराश होकर लौट आए। तब दैत्यों के राजा विश्वकर्मा, वृषवर्मा जो भी है, को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी के चारों तरफ से घेर लिया, और गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। जब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है, अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, और उसे अपना पुरोहित बनाओ और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इसलिए कोई भी आए भाई मेहमान अतिथि होता है और सबका आदर सम्मान करें। अब वहाँ आदर नहीं किया तो उसे कितना कुछ करना पड़ा। तो यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। और तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, तो इसलिए मेरा पुत्र विश्वकर्मा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वकर्मा के 3 मुख थे, और एक मुख से वह सोमपल्ली का लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा को आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, और एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का भी नाम धीरे से लेने लगा। तो इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा, और इंद्र ने वह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। और थोड़े से सम्मान न करने पे है ना कितना कुछ होता है, डाले। और मदपान करने से भवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर, और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा। तब सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के सहित वहां आए और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया, और इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती।
साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा, वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर निकल बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ पर फूट जाती है। और तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने राजजवला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। और जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उनके सब पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो वे अब करते हैं आरती। कथा यहीं तक थी, ठीक है। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल और मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरना अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े तेरी, प्रभु शरण पड़े तेरी। प्रभु पर कट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय हो, जय विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय हो, जय राधे कृष्ण की, राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा की जय, जय सीताराम 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 की जय, सारे भगवान जी की जय, शालिग्राम भगवान की सभी की जय हो। गलती से जो भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा क्षमा क्षमा। मन से, तन से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से जो भी पूजा अर्चना करो उसे स्वीकार करो। तो भाई ये थी आज की बृहस्पति की कहानी और आरती। तो कैसी लगी सब बताइए, और लाइक सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है भाई। बस यही चाहती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते रहे। मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। सब मुझे गुस्सा दिलाते, गलत गलत वीडियो डाल के उकसाते हैं, मतलब इस तरह से। खैर वो मेरी भी गलती है, मैं उकसाए में आती हूँ, पर भाई बहुत दिन हो गए बर्दाश्त करते, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, ये कहानी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, नहीं तो मेरी पूजा नहीं लगेगी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। और पूजा जैसी भी लगे, कहानी स्टोरी जैसी भी लगे तो हमें बताइए, फिर मैं आगे कोई नया वो लेके आती हूँ, ठीक है। और तो ठीक है भाई, नमस्ते सभी को।